प्रवेश होते हैं। एक बार जयकार लगाएंगे, बोले गोविंद भगवान की जय। श्री राधे। जयकारा तो लगा दिया करो भाई, बहने बेटी बुजुर्ग सब बैठे। तुम्हें अपने अपने मन की कसम है। किसकी? अपने मन की कसम है। जयकारा तो लगा दिया करो। बोला व्यास भगवान की जय हो, हरिलाल की जय हो। क्या बात है, जिससे लगा कुछ यहाँ प्रांगण में हो रहा है। बादल तो आसमानों पर छाए हैं, पर बरसात जरूर हो भी गई। और अगर हमारा तुम्हारा प्यार सच्चा है तो 7 दिन क्या 14 दिन ही बीत जाए, लेकिन मुलाकात फिर हो गई, फिर होगी वो तो महाराज। और क्या बात वही है। इधर पंचम मनु में श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, पंचम मनु रेवत मनु हुए, उनके बलि विंध्यादि पुत्र थे महाराज। विभु नाम का एक इंद्र, हिरण्य, रोमा आदि ऋषि, सप्त ऋषि थे। उसमें शुक्र की पत्नी वैकुंठा से भगवान ने अवतार लेकर वैकुंठ का निर्माण किया था। षष्ठम मनु में, षष्ठम कहते हैं छठवां मनु चाक्षुष मनु हुआ, जो चक्षु का पुत्र था। उन्होंने संभूति में अपने अंश उत्पन्न होकर के अजित नाम से प्रसिद्ध हुए, और एक रूप कच्छप रूप धारण करके और दूसरे रूप से समुद्र में से मंथन करा के समुद्र से 14 रत्न निकाले थे महाराज। कितने? 14 रत्न। परीक्षित पूछने लगे, हे प्रभु, भगवान को समुद्र मंथन करने की तथा अमृत निकालने की क्या आवश्यकता हुई? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दुर्वासा ऋषि का इंद्र को श्राप, यदा दुर्वास सहस्रालोका श्रवणपाः। एक समय दुर्वासा ऋषि को रास्ते में देवराज इंद्र की सवारी मिली। ऋषि ने इंद्र का स्वागत किया, गले की पुष्प की माला इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र ने मल के कारण वह माला ऐरावत के सिर में डाल दी। शांति का दान दीजिए, जैसी राधे। ऐरावत ने उसे पैरों के तले कुचल दिया। जब यह सब दुर्वासा ऋषि ने देख लिया और क्रोध होकर के श्राप दे दिया कि घमंडी इंद्र, जा तू श्रीहीन हो जा। श्राप के कारण से इंद्र सारे देवों से श्रीहीन हो गए। सब देवता मिलकर के भगवान की शरण में गए कि हे प्रभु, हम दैत्यों से पराजित होकर के दुखी हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अब विक्रम संतमतम माध्यम गुहा सम्निष्कलम पटकरम मनो अग्रयान वजसा निरूक्तम नमामहे देव ब्रह्म वरेण्यम। हे अनंतनादि अब क्रिय सत्य स्वरूप सर्वात्मा निरूपादि तर्क मैं आपकी नमस्कार करता हूँ। बहुत प्रकार की आराधना के पश्चात भगवान प्रकट होकर के बोले, तुम लोग मनुष्यों की भांति मद में अहंकार से भर जाते हो। भगवान कहते हैं, अरे अपी ही संदेहो कार्यार्थ गौरवे हई मूसका बदे जहा हाथ पद भी गते। हे देवो, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए शत्रु से भी संधि कर लेना चाहिए। यदि अपना काम करना है तो शत्रु को भी, वो कहते हैं ना देसी भाषा में गधा को बाप बनाना, वो यही भाषा है कि शत्रु से मित्रता कर लेना चाहिए महाराज। भगवान समझा रहे हैं। अब भगवान के ही वचन न मानो तो क्या, भगवान ने कही कन्हैया ने कि वचन न मानत अंध को जायो रण संग्राम बेचारा। मानत अंध को जायो रण संग्राम बेचारा। कौन से कहा था? दुर्योधन से भगवान कन्हैया ने अंध ए वचन न मानत अंध को जायो हरि के वचन विसारा। मानत अंध को जायो हरि को वचन विसारा। ओ क्षत्रिय कुल को मरम न जाने, क्षत्रिय कुल को मरम न जाने, गैया चरा बनहारो राजन हे मानो वचन। हे राजन मानो वचन हमारो, राजन मानो वचन हमारो। भगवान कन्हैया
समझाने के लिए गए थे दुर्योधन दुशासन। क्या 5 गांव पंडुबन को दे दो तुम, वो तुम्हारे लिए सब कुछ पड़ा है। ये 5 गांव पंडुबन को दे दो और सब राज तुम्हारो, राजन मानो वचन हमारो। हे राजन मानो वचन हमारो। अरे तुम तो गैया चराने वाले हो, तुम क्या जानो। राजनीति की बात है, भगवान कन्हैया समझाने गए सो। लेकिन एक बात और, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। काकी काकी के वार खोल दे, विदुरानी कक्को के घर पहुंच गए, नहीं माने सो का कहने लगे भगवान कन्हैया, काकी काकी के वार खोल दे, आगो कृष्ण तुम्हारो, राजन मानो वचन हमारा। हे राजन मानो वचन हमारो। भूख लगी तो भगवान कन्हैया कहाँ पहुंच गए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सगाई का मतलब है जहाँ प्रेम मिलेगा बालक को, तो बालक भगवान का रूप होता है, तो उसी की गोदी में जाकर के बैठेगा जो घर में सबसे ज्यादा लाड़ प्यार करता होगा। ऐसे ही भगवान का जो भगवान को प्रेम से चाहेगा वो वहीं पहुंचेंगे। भगवान को भूख लगी तो बद्र कक्का के घर पहुंचे, बद्रानी कक्को सभी जानते हैं बेलगन अवस्था में थी तो पर्दा डाल दिया धर्म का, और केला रखे थे, बोले भूख लग रही है काकी। सो महाराज छिगला तो खवान लगी, कौन है भगवान कन्हैया, और जो एन माल था गीला वो खुद खाने लगी, और भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं। सबसे ऊंची प्रेम दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर खर खाई, राजन हे मानो वचन। दोनों आ गए बद्र कक्का, बोले काय को है, बोले कोई नहीं मैं हूं कृष्ण। सही भगवान ने कह दी आऊं, आऊं का मतलब क्या हुआ, पेट भर गया। इतना बद्र कक्का का प्रेम नहीं था, बद्रवानी कक्को का। मतलब भगवान तो भाव के भूखे हैं। भावना में भाव नहीं, भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। महाराज भावना का खेल है। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ओ निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। जिसका निर्मल मन होगा महाराज वही भगवान को पुकार पाएगा, वो वही काम करवा पाएगा। नहीं तो मोहे कपट छल छेद न भावा, मोहे कपट छल छेद न भावा। मोहे कपट छल छेद न भावा, मोहे कपट छल छेद न भावा। महाराज बलुआ नाम के एक पुजारी थे, एक दृष्टांत याद आ गया, बहुत देर से दृष्टांत नहीं आ रहा था, तो कहते हैं विश्राम के बाद में कि महाराज तुमने आज दृष्टांत नहीं दिया। लेकिन दृष्टांत भी ऐसा होना चाहिए कि हमें कोई समझ में आना चाहिए, उसका ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इस दृष्टांत के भाव से हमें क्या प्रकट होता है। बलुआ राम के पुजारी थे, भगवान की पूजा करते थे। जैसे हमारे पंडित जी महाराज कुंवर वाले बैठे हैं, सुबह उठ करके उन्हीं की ड्यूटी है भगवान कन्हैया को स्नान कराना। हमारे पुजारी महाराज माननीय सम्माननीय श्री पंडित जी महाराज बनवाली शर्मा जी, व हमारे मिश्रा जी पंडित प्रमोद कुमार मिश्रा जी आमल पठा वाले, व हमारे दुर्जन कलाकार सभी अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। हमारे श्रीमान ठाकुर राजा परीक्षित जी, हुकुम सिंह जी, मेंबर साहब, सपत्नी कपूरी बाई,
हमारी चाची होती है, नाम लेने में मुझे दिक्कत आती है, लेकिन व्यासपीठ पे कहते हैं नहीं महाराज, जब तक व्यासपीठ पे बैठे हो आप तो बिल्कुल बोल सकते हो। मैंने इसके बाद में फिर हम और हमारे चाचा जी चाची है। एक और हमारे परिचित जी बैठे हैं, श्रीमान ठाकुर सुल्तान सिंह जी, सपत्नी अनीता बाई जी। इस दरबार में सभी परिचित हैं और सभी परिचित नहीं है, सभी देवांगना, सभी देवता हैं। ऐसा नहीं कि वो माला फेर रहे तो भाग्य बोई ले लेंगे। अगर हम उसका कार्य कर रहे, सभी क्षेत्रवासियों की कथा है, बाबा सबके हैं। जात जात का पावना, जात जात कहीं जाए, और रगवर ऐसे पावना वो सब जात के जाए, तो सभी के यहाँ जाने वाले हैं। अच्छी बात लगे तो महाराज ताली बजा दिया करो थोड़ी सी। तो ये भगवान का दरबार लगा हुआ है, तो ये सभी के हैं। अगर पानी आप भर के दे रहे हो इस प्रांगण में तो आप भी परिचित हो, टाट पट्टी उठा रहे तो आप भी परिचित हो, कोई सामान लेकर के दे रहे हो तो भी परिचित हो। ऐसा नहीं, आपने ही तो बना करके इनको माध्यम बना दिया है। परिचित केवल माला फेरने से नहीं होते हैं कि हम कथा कह रहे तो व्यास बन गए। भाव जब तक नहीं बनेगा, जब तक भगवान नहीं आएंगे। आइए हमारे उड़वाए वाले माननीय सम्माननीय श्री ठाकुर साहब रामदास जी, और हमारे साथ में दाऊ साहब भवन के भ्राता श्री, और भी साथ में जो आए हुए हैं व्यासपीठ से, मैं सभी का चंदन बंधन अभिनंदन करता हूं। तो हमारे सोनर वाले लेकिन विराजमान हैं उड़वाए में श्रीमान ठाकुर गोपाल सिंह जी दाऊ साहब, बैठिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। कहने का भाव है, बलुआ राम के पुजारी थे, अपनी बात पर आएंगे। भाद्र भूमि की पावन धरा पर बहुत ही सुंदर में दशक में कथा का पान कराया जा रहा है। क्या हुआ, बलुआ राम जी पूजा करते थे, एक सेठ जी से उधार कुछ पैसे ले लिए थे, पैसे ले लिए थे बिटिया के विवाह के लिए। कुछ समय बाद पुजारी जी महाराज ने उन पैसों को चुका दिया था, लेकिन सेठ जी ने उन पैसों को काटा नहीं था बही खाते में से। बलुआ राम जी के पास में सेठ जी ने तगादा पहुंचाया। क्या तगादा पहुंचाया? बोले बलुआ राम जी, आपने जो कन्या के विवाह के लिए पैसा लिए थे वो आपने वापस नहीं किए हैं। अच्छा। बलुआ राम जी कहते हैं, हे प्रभु मैंने तो वापस कर दिए हैं। हे सेठ जी उनसे जाके कहना मैंने तो वापस कर दिए हैं। सेठ जी बोले नहीं पुजारी जी, यदि आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तगादा करूंगा और आपका कोर्ट में केस लगा दूंगा। बलुआ राम पुजारी खड़े होकर के भगवान राम जी के सामने रोने लगते हैं, गोविंद के सामने रोने लगते हैं कि हे प्रभु, यदि मैंने इनके पैसे नहीं दिए तो मुझे दंड का अपराधी बनाना, यदि मैंने पैसे दिए हैं तो भी मुझे पता चलना चाहिए प्रभु। बलुआ राम तो सीधे सच्चे थे, तगादा पहुंचाया, सब कुछ किया, कोर्ट में केस डाल दिया गया। अच्छा जी, कोर्ट में केस डाल दिया गया। बनी बनी के चेहरों पर लाखों ने सारा, सेठ जी तो पैसे वाले थे, 4 तुरंत लग गए गवाए। बलुआ राम जी गरीब थे, पास पैसा होता है रिश्ते हजार होते हैं, घर में गरीबी हो तो खास रिश्ते ही टूट जाते हैं। बलुआ राम के पास कोई गवाही नहीं था। कटघरे में खड़े हुए हैं बलुआ राम जी और वकीलों में बहस हो रही है। सेठ जी के जो 4 गवाही थे उनने गवाही दे दी कि नहीं, बलुआ राम जी ने हमारे सामने पैसे तो लिए थे। लेकिन किसी तारीख में फैसला होना है। बोले अच्छा बलुआ राम जी
एक साहब मैं विश्वास कैसे होगा? लगी हुई है, उसमें एक मक्खी मरी हुई डली है, फलाने नंबर का पेच है, उसमें पैसे काटे नहीं है। इतना बड़ा गवाही कभी नहीं दे सकता है कोई भी। मजिस्ट्रेट भी हजारों लोगों को देखता है रोजाना। बोले आप नहीं सेठ जी का कोई आदमी नहीं जाएगा, आप यहां से संतरी मंत्री को पहुंचाओ, उस भाई को मंगवाओ। मजिस्ट्रेट साहब का दिमाग चल गया, संतरी को पहुंचाया है, भाई को मंगाया है। मजिस्ट्रेट साहब ने पेश हुआ है, पेश होकर के देखा कि वही तो वही है, वही फलाने नंबर का पेच है, उसी में मक्खी मरी हुई डली है, उसी में एक सीख लगी हुई है। भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं इतना कह करके। तब मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि हे बलुआ तेरा गवाही कहाँ है रघुनाथ? बोले कहाँ रहता है? बोले मुझे पता नहीं है। जय हो जय हो। आइए हमारे माननीय सम्माननीय कुड़भाई वाले ठाकुर साहब श्रीमान रामदास जी मामा जी होते हैं, उनके लघु भ्राता छोटे श्रीमान रण सिंह जी हमारे मामा जी आए हैं। भागवत का माल्यार्पण कर सभी ब्राह्मण देवता का, सभी का कलाकारों का, सभी जय जय श्री धन्यवाद। जय हो। तो भगवान ने मजिस्ट्रेट साहब को दर्शन दिए हैं और कहा है, तो मजिस्ट्रेट एकदम चकरा गए हैं और मजिस्ट्रेट कहते हैं अरे बलुआ तेरा कहाँ है गवाही रघुनाथ? बोले मुझे नहीं पता कहाँ रहते हैं। फिर तो खड़े होकर के मजिस्ट्रेट साहब ने अपनी कुर्सी में पैर दे दिया है, लात दे दी है। बोले मैं बैठा रहा कुर्सी पर और मेरे भगवान मेरे सामने कटघरे में खड़े रहे। उसी दिन से अपनी नौकरी को त्याग करके वृंदावन में जो पागल बाबा के नाम से मंदिर है आज वही है। भक्त के बस में भगवान है, लेकिन आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा साकार नहीं दिखता, निराकार है, लेकिन आत्मा जहां मिल जाती है वहीं परमात्मा प्राप्त हो जाता है। एक बार जयकार लगाएंगे, बोले गोविंद भगवान की जय हो। जो तू मिटाना चाहे जी। मैं कितने हैं 18,000 श्लोक, लेकिन नहीं जो कुछ चरित्र किया भगवाना वो मरम लक्ष्मण ने ना जाना। हम तो वही बात कहेंगे, भारत का देशवासी कहता है कि मरम में जाना, लेकिन नहीं, मरम तो कोई नहीं जान पाया। जितनी कथा श्रवण कर लो जो हमारे घर में उपयोग आने वाली है, हम उस समझ लो उस बात को, बस सही हमारी राम कथा हो गई, सही भागवत कथा हो गई, सही शिवपुराण हो गया, सही देवी भागवत हो गई। भगवान कहते हैं अर्योपि हे संदेहा सती कार्यार्थ गौरवे अहि मूसक बद्देहा हितयस्पद भीम गतैहि
देवताओं से कहने लगे, हे देवो, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए शत्रु से भी संधि कर लेना चाहिए। कथा यहीं पर छोड़ गए थे। अच्छा, आपकी नहीं, मैं आपको नहीं समझा रहा हूं। आने वाले समय में क्या है, सौर नर मोन सर्व की यही रीत, सुर नर मुनि सब की यह रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति। आपको चौपाई भी है तो आपको कथा से ही मिलेगी, श्लोक है तो कथा से ही मिलेंगे, दृष्टांत है तो वो भी कथा से मिलेंगे। महाराज ऐसा नहीं कहीं की ईंट कहीं का रोरा, भानवती ने कुरमा जोरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, कथा आपकी चल रही है, भगवान कह रहे हैं देवों से, गदा को बाप बना लेना चाहिए, शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। सरपंच साहब, हे सुर नर मुन सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। देवताओं, जब जैसा काम आ जाए, जब जैसा कर लेना चाहिए। मुनि महात्मा सुर माने देवता, सबकी यही रीति है महाराज, स्वार्थ से सब करते हैं महाराज। एक नारियल ले जाते हैं हनुमान जी महाराज के दरबार में, भैंसासुर बाबा के दरबार में, और कहते हैं महाराज मेरे मोड़ा का ब्याह हो जाए, मुझे ट्रैक्टर मिल जाए, मुझे जमीन मिल जाए, मुझे जायदाद मिल जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा फलाना हो जाए। एक नारियल में खरीद ले, तुमने भगवान है, एक नारियल ले गए से बड़ो एहसान कर दो तुमने भगवान के ऊपर। अरे नारियल भी नहीं लग रहा, भाव से कहिए आपका काम होगा। इधर देवताओं को समझा रहे हैं भगवान, मंथन करके उसमें कैसे देवताओं तुम दैत्यों के साथ मिलकर के समुद्र मंथन करके अमृत पान करना और चिरायु बनना, अमर हो जाना। इंद्र सहित सारे देवता दानवेंद्र बलि के पास गए हैं और मंथन करके उसमें से रतन निकालने की बात बताई है। बलि ने स्वीकृति दे दी है। देवदानव मदरांचल लेने गए, लाते समय गिर जाने से बहुत से उसके नीचे दब गए। भगवान ने गरुड़ पर चढ़ करके एक ही हाथ से पर्वत को समुद्र में डालकर बैकुंठ चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ते नागराज मातंते हैं फल भागे न बासुकी, पर भी है ग्रहो तस्मिन् नेत्र मुदान बिताहा। नागराज बासुकी को अमृत में से भाग देने की शर्त रखी गई। बासुकी की रज्जू रूप से रस्सी बना करके लपेटकर समुद्र मंथन को प्रसन्नता से करने लगे। पहले देवता सिर की तरफ लगे, समुद्र मंथन जब हुआ दैत्य बोले हम पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे। राक्षस कहने लगे हम पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे। अच्छा, अशुद्ध होती है पूंछ, चलो ठीक है। दैत्य सिर की तरफ और देवता पूंछ की तरफ लग करके मंथन करने लगे। परंतु मदराचल नीचे को दसकने लगा। मंदराचल के समुद्र में जाने का विघ्न उपस्थित होने पर स्वयं भगवान ने महाबलशाली कच्छप रूप धारण। कछुआ कहां से आते हैं आजकल, बहुत बने फिर रहे कछुआ ले आओ, 20 दिनों को सही काम हो जाए, माल मिल जाए। कछुआ है कौन ये तो पता होना चाहिए। कच्छप अवतार भगवान का ही है, बहुत बड़ा विशाल कच्छप अवतार भगवान ने लिया, धारण जल में प्रवेश कर लिया। मदराचल को अपने 1 लाख योजन के पृष्ठ भाग धारण कर लिया। महाराज कितना बड़ा अपना आकार बनाया है। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं, कच्छप भगवान की जय बोलने लगे हैं। तब कच्छप रूपधारी भगवान पीठ पर हल्की खुजलाहट सी होने लगी तो सर्पराज की श्वास भाई साहब दिक्कत आने लगी। दैत्य दक्ष वृक्ष की तरह भाई साहब तड़पने लगे।
क्या हुआ मंथन में? सबसे पहले क्या निकला महाराज? उलबटा। उलबटा किसको कहते? उलबटा नामक हलाहल विष निकला, जिससे जीव जंतु सृष्टि जलने लगी। तब प्रजापतियों ने भगवान शंकर जी के पास जाकर के विनती की है, देव देव महादेव व्रतामन भूत भावना त्राहीना शरणाम पना स्त्रीलोक थे निस्ताहा। हे देवों के देव महादेव भूत बावन शरण में आए हमारी त्रिलोकी को जलाने वाले विष से रक्षा कीजिए। अच्छा, किसी की पत्नी बैठी हो और किसी के आदमी से कह दोगे तुम जहर को पी लो। किसी की भी पत्नी हो भाई साहब, कैसी भी हो, अपने आदमी के लिए जहर नहीं पीने देगी। लेकिन पार्वती मैया बैठी हैं, उन्हीं के सामने देवता कह रहे हैं अग्नि पे तो रही, इस विष का उपाय बताइए। तो ये क्या कहने लगे? नमामि स्मीशान निर्वाण रूप विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूप। भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। कैसे? निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम और चिताकाश माकाश भासम भजे। संस्कृत में है ये, संस्कृत में, हिंदी में नहीं है। और निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम। नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम। प्रार्थना सुन करके भगवान सबने प्रार्थना से प्रसन्न होकर के उस विष को त्रिलोकी के कारण, त्रिलोकी के कल्याण के लिए हेतु लेकर पिया। पर कैसे पिया महाराज? विष तो पी लिया, विष से मरेंगे कि जिएंगे ये बताओ? मर जाएंगे। एक बिच्छू काट लेता है महाराज तो 24 घंटे आग पड़ती है। सामने कितना बड़ा विष है महाराज। रा लगा लिया ऊपर और माँ लगा लिया नीचे। राम का नाम लेकर के उस हलाहल जहर को भोलेनाथ पी गए हैं। वो शंकर भगवान की जय हो। जबी से भगवान का क्या नाम पड़ गया? नीलकंठेश्वर महादेव। जबी से नाम पड़ा है नीलकंठेश्वर महादेव। अच्छा, उससे कंठ नीला हो गया और तभी से भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भगवान हो गया। विस्पान के समय जो थोड़ा बहुत जमीन पर गिर गया, उससे सर्प बिच्छू आदि विषैले जीव पैदा हो गए महाराज। इसके लिए मंत्र पढ़ा जाता है, हरि मेड़ विष की दास सब झाड़ों पकड़ पड़ा, झाड़ उड़ कर नर्वस करूं, तीन शुरू मेरे झाड़ ना झरे तो गोरा माओ दे की उतर जाएगा महाराज बिच्छू। सब भरा हुआ है, मंत्र भी है, श्लोक भी है, चौपाई भी है, दुआ भी है, सोटा भी है, छंद भी है, राधे श्याम भी है, कवित्व भी है, सवैया है। भगवान कन्हैया को कान थोड़ी डगरा रहे वृंदावन के पकड़ के। शंभू महाराज हैं अमोल भाई। वेद तो वही है, वो सांचे दरबार की। अच्छी बात लगे तो ताली बजा दिया करो महाराज, क्या बात है। इसलिए जमीन पर गिर पिया सर्प बिच्छुओं ने पी लिया। हे राजन, विष के बाद में कामधेनु निकली जो ऋषियों ने ग्रहण की। उसके बाद उच्चई शिरवा नाम का एक घोड़ा निकला, उसे बलि ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, उसे भगवान ने ले ली। लक्ष्मी ने अपना पीत बरण करने में सभी में कोई न कोई दोष देखा तो दुर्वासा में तपस्या है पर क्रोधी है, शुक्राचार्य गुरु बृहस्पति में ज्ञान है परंतु आसक्ति विशेष है, ब्रह्मा तथा चंद्रमा बड़े सुंदर हैं पर कामजयी हैं, परशुराम में धर्म है पर अहिंसा भाव नहीं है, सनकादि समाधि में रहते हैं, शंकर जी जगदीश हैं पर इंद्रिया दमन का अभाव है। सब सोच समर के लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण किया है। उसके बाद महाराज सुरामा ने मदरा भी निकली जिसे दानवों ने ले लिया।
14 रतन। कैसे? श्री रंभा विश्ववारिणी और अमीय शंख गजराज। श्री रंभा विश्ववारिणी और अमीय शंख गजराज। धनुष कलप तर वेद मणि और काम धेनु ससवार। ये राधे श्याम है महाराज, ये रामायण में नहीं मिलेगी आपको, किसी भी ग्रंथ को देख लेना, ये तो भगवान की कृपा है। इसी में से चौपाई बन जाती है, इसी में से राधे श्याम बन जाती है, इसी में से श्लोक बन जाता है, इसी में चौपाई बन जाती है। अपने अपने कहने का भाव है महाराज। आप सभी बैठे हुए हैं, धर्मंत्री भगवान अमृत से परिपूर्ण होकर के स्वर्ण कलश लेकर के निकले हैं। दैत्य देवताओं से अमृत कलश को छीन करके भाग निकले हैं महाराज। देवताओं ने भगवान से विनती की है, भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके माया फैला करके दैत्यों से कलश लेकर रूप जाल में फंसाकर बढ़िया मोहिनी का रूप धारण किया भगवान ने, और आप ही में हमें अमृत पिला दो। इसको सुनकर मोहिनी रूप धारण किए भगवान बोले। मोहिनी भगवान क्या कहने लगे? कथम कस्य पैददाः पुष्टलम मयि रंग संगताः विश्वासम पंडितो जातु कामनी सो नयाते। हे कश्यप पुत्र दानवो, आपने मुझ पर कैसे विश्वास कर लिया? पंडित लोग स्त्रियों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि व्यभिचारिणी स्त्री अपना नया शिकार समझने वाली बात है। वेद तो कह रहा है, लेकिन हमें मर्यादा के भीतर भी रहना पड़ता है। जय श्री राधे। अच्छा, इसके बाद में भगवान कहने लगे, क्या? देवताओं को इशारा करने लगे। देवताओं, देवों की पंथी में भगवान कह रहे हैं मोहिनी रूप धारण किए कि देवों की पंथी में बैठा एक कमीना। देवों की पंथी में बैठा एक कमीना। देवों की पंक्ति में बैठा एक राहु है। देवों की पंक्ति में क्या बात है? हे देवता हो, देवों की पंक्ति पंथी 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 बैठा बैठा एक राहु 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 है। देवों की पंथी में एक कमीना बैठा है अपनी भाषा में, लेकिन देवता की भाषा में कौन बैठा है? राहु। अपना रूप बदल लिया है और रूप बदल करके अमृत पीने के लिए बैठा है, लेकिन नकेली बना है असली, नकली बना है असली, रूप छुपा लेना है। नकली बना है असली, रूप बना है असली, रूप छुपा लेना है। ये हो अपना जो असली रूप है उसको छुपा लिया है, नकली रूप बना करके देवताओं की पंथी में बैठ गया है। पंथी कहते हैं अपन खाना खाने के लिए पंगत में बैठते हैं। इसी पंगत में जब अमृत बरसा जा रहा था तो वहीं पर बैठ गया राहु। भगवान कहने लगे मोहिनी रूप धारण किए हुए है, सुर ना समझना ये तो बहुत बड़ा आसुर है। सुनना समझना ये तो
देखो सुर मत समझना, सुर माने होता है देवता और असुर माने होता है राक्षस। सुर ना समझना ये तो बहुत बड़ा असुर है। नकली बना है असली, नकली बना है असली, रूप छुपा लेना, रूप छिपा लेना है। भगवान बड़ा मोहिनी रूप धारण किए। टेबल डालो मेरे माइक में, अपनी तरफ से मत बजाया करो। टेबल डालो। छम छम छमा छम मोहिनी जब आए हैं, छम छम छमा छम। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया है महाराज, बहुत ही सुंदर में। छम छम छमा छम मोहिनी जब आए हैं और अमृत का कलश लेके आए हैं। भगवान ने पहले ही कह दिया सुर मत समझना ये तो कोई असुर है। तो जब ग्रहण पड़ता है तो वो ग्रहण क्या होता है, जैसे कल बताया था कि लोण का महीना क्या होता है। लोण का महीना हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने ही ये तैयार किया था। अगर दिन तो नहीं है, रात तो नहीं है, अस्से ना मरूं, सस्से ना मरूं, सब वरदान मांग लिए थे। ब्रह्मा जी की तपस्या से उसको वरदान मिला था। ऐसे ही राहु और केतु जब ग्रहण पड़ता है, ये भगवान से उसी दिन का बैठ बांधते हैं महाराज। क्या किया भगवान ने? सुदर्शन से भगवान ने, सुदर्शन से भगवान ने क्या किया? धड़ को अलग अलग कीना। सुदर्शन से अलग अलग कीना है। जय हो। पहले तराऊ अब केतु बन गया है, पहले तराऊ दूजा केतु बन गया है। भाई साहब राहु में से ही केतु बना है, केतु कोई अलग नहीं है। जो उसका रोंड है और सिर है, राहु और केतु बन गया भगवान कन्हैया ने। मोहिनी रूप धारण करके विष्णु भगवान ने गले को काट दिया है असुर का। भगवान से इनने तभी बैर ठाना है, भगवान से इन्होंने कभी बैर ठाना है। देवों की पंक्ति में बैठा ये कमीना है, वेदों की पंक्ति में बैठा ये कमीना। बोले विष्णु भगवान की जय हो। क्या बात है। राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा दे सुखदेव जी महाराज। कहने लगे हे राजा परीक्षित, आगे की कथा श्रवण करें, थोड़ी देर में विश्राम होने वाला है। मोहिनी भगवान के इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर के दैत्य दानवों में युद्ध छिड़ गया महाराज। भगवान ने कालनेमी, माली, सुमाली और माल्यवान का सिर काट दिया। पीछे शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया। आपने जिस रूप को धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया था, प्रभु मैं उस रूप में देखना चाहता हूं। भगवान शंकर कहने लगे। पहले तो भगवान ने मना किया, पीछे जब नहीं माने तो वही रूप बनाया जिससे दैत्य मोहित हो गए थे। एन सम्मोहिता दैत्या पायता स्मृतं सुराः तयश्चमायाता परम कौतूहलेन। भगवान शंकर भी उस रूप को देख करके
मोहिनी को पकड़ने के लिए भागने लगे। माला पकड़ी छूट गई। जहां जहां वीर स्खलित हुआ वहां सोने चांदी की खानें बन गई महाराज। इस प्रकार कामदेव को भी जलाने वाले शंकर जी भगवान की माया से मोहित हो गए। भगवान की माया है, क्या है? जो ज्ञानी कर चित्त पे हराए। क्या लिखा है? जो ज्ञानी करे चित्त अब हराए। बरे आई बिमोहे बस कर। जो ज्ञानी होकर के महाराज वो भी भूल जाते हैं। नारद बाबा ने 87,000 वर्ष तपस्या की महाराज। ताय बरे अमर सोई हुई विश्वमोहिनी तास कुमारी वे भी डिग गए और हम और तुम महाराज कहां से आए? वे नहीं डट पाए। समझने की बात है, उत्तरकांड की चौपाई है ये महाराज। ज्ञानसी जो ज्ञानी कर चित्त पर आई, अपने चित्त को भी भूल जाए। और बरे आई बेमोहे बस करई। मोहिनी रूप धारण दे करके शंकर भगवान भी डिग गए महाराज। जय जय श्री राधे। इसके बाद में शरीर की 4 क्रियाएं होती हैं। एक खाना पीना, 2 सोना, 3 और काम वासना। इसलिए जितना बन जाए उतना कमाई है। ये मत सोचो कि हमने बहुत कुछ कर दिया, नहीं। कभी भी दान पुण्य, भागवत सप्ताह, कन्या भोजन, यज्ञ हवनशाला कुछ भी करवाओ, लेकिन ये मत कहो कि वो हम नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। क्यों? हनुमान जी महाराज ने कभी नहीं कहा था कि मैं नहीं होता तो ऐसा काम नहीं हो पाता। कौन सा काम? सीता जी की कोई सुध नहीं ला सकता था, कभी नहीं कहा। रावण ने पूछा लंका में कौन हो, परिचय कहां से दिया हनुमान जी महाराज ने? मैं राम जी के चरणों का सेवक हूं। ये नहीं कहा कि मैं वीर हनुमान हूं, कभी नहीं कहा। मैं राम जी के चरणों का सेवक हूं। बाबा जो कार्य हो रहा है वो आपकी कृपा से हो रहा है। यदि आपकी कृपा होगी तो ये कार्य हो पाएगा, नहीं तो हमारे बस की नहीं है। अगर इस प्रकार से कार्य करोगे तो मैं ये कह रहा हूं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और हम करोड़पति बने महाराज तो कुछ होने वाला नहीं है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। इसके बाद में आपको भगवान कन्हैया राम जन्म की कथा श्रवण कराई जाएगी। 10 मिनट का विश्राम।